स्टार्टेड। हाँ जी। सारे आंसर्स इकट्ठे भेजने हैं। डोंट सेंड मी इंडिविजुअल आंसर्स। दिवांशी पहले 3 ठीक है। शिरवी एबीसी में भेजो। नहीं, हाँ अभी भेज दिया, सॉरी। एक सेकेंड, एक तो दिखता नहीं। हाँ ठीक है शिरवी। दिवांशी हाँ 4th ठीक है। यशलीन का ठीक है। शिरवी का ठीक है। मैं किसी से पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन रैंडमली, एनीवन जिनके आंसर्स आ रहे हैं उनमें से, या जिनके नहीं आ रहे हैं उनमें से भी हो सकता है। You guys have 3 minutes to solve this question. भूमिका ठीक है पहले 3। अरे यार सारे इकट्ठे भेजो भाई, क्यों मेरे को अलग अलग भेज रहे हो? सेंड ऑल द आंसर्स टुगेदर। अगर कोई नहीं भेजा बीच में पार्ट तो वहां पे लिख दो आता नहीं। हाँ, जो नहीं निकाल ले वो निकाल के भेजो। आई विल नॉट चेक सिंगल आंसर्स। आई विल नॉट रीड द सिंगल आंसर्स। चारों आंसर्स में कुछ ना कुछ होना चाहिए। चाहे ऑप्शन लिखो चाहे लिखो आता नहीं। नहीं चमन, तुम्हारा पहला गलत है चमन।
चमन तुमने, हाँ अभी ठीक है। हरमन थर्ड गलत है। वंशिका, हाँ ठीक है, पहले तीन। हाँ हरमन ठीक है, थर्ड। चलो देखें, करें या स्टिल ट्राइंग? ओके ओके करो। यू हैव 2 more minutes। लगाओ दिमाग। छवि ठीक है। हाँ यशलीन है फोर्थ का आंसर, बिल्कुल है। करण ठीक है। करण यू विल टेल मी हाउ टू डू फोर्थ पार्ट। मेरे को भेजो तुमने फोर्थ कैसे किया करण। अमोल ठीक है, पहले तीन। आदिश नहीं। 30 more seconds। कोमल पहले दो ठीक है। सेकंड गलत है अर्पिता। साक्षी यू आर नॉट सेंडिंग द आंसर्स। सुमित यू आर नॉट सेंडिंग द आंसर्स। सिमरन बवलीन का ठीक है, पहले दो पार्ट। हरमन का नहीं, हरमन फोर्थ पार्ट गलत है। सी ठीक है अगम। ओके चलो लेट्स सी। अब हम देखेंगे इसको कैसे करना है। ओके करण ठीक है। सॉल्व नहीं किया तुमने करण डी पार्ट? चलो
क्या क्या लिखा है पहले तो ये देखते हैं। हमने थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है। एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दे रखी है 12 माइक्रोफैरेड। वो बैटरी दे रखी है वी नॉट 6 वोल्ट की। रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 1 ओम की। और टाइम हमें पूछा है कि 12 माइक्रोसेकंड बाद क्या होने वाला है। तो 12 माइक्रोसेकंड बाद उसने चीजों की वैल्यूज पूछी हैं। तो यहाँ पे पहले हम अगर आरसी देख लें निकाल के, आरसी कितना है, आरसी आर इंटू सी इज 12 माइक्रोसेकंड। तो मतलब ये एक्चुअली आरसी बाद ही पूछ रहा है। कब पूछ रहा है वो, आरसी के बाद पूछ रहा है, क्योंकि आरसी की वैल्यू क्या आई 12 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो हम फटाफट कर सकते हैं इसको। करंट इन द सर्किट आरसी टाइम बाद कितना होता है। देखो इसमें आई नॉट कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, इट इज वी नॉट बाय आर which is 6 upon 1, that is 6 एम्पियर। और करंट की जो इक्वेशन है, करंट का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। तो आरसी टी इज इक्वल टू आरसी टाइम बाद करंट कितना हो जाता है, याद है करंट कितना हो जाता है। कितने परसेंट, इक्वेशन इक्वेशन बोलो, हाँ 37%। 37% ऑफ आई नॉट हो जाता है। इक्वेशन कौन सी होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी इज द इक्वेशन ऑफ करंट। तो इससे आता है 37%। 37% निकाल लो आई नॉट का, तो आई कितना हो जाएगा 37% ऑफ 6। तो इसको ना थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लिया करो, अगर आंसर्स दूर दूर हो, इसमें आंसर हमारे पास दूर दूर हैं तो इसको 40% ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। 40% ऑफ 6 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.4। 2.4 अप्रोक्स है, क्योंकि हमने 37 का 40 कर दिया तो आंसर इससे कम आएगा। तो आंसर आ गया मेरे पास 2.21 एम्पियर विच इज ऑप्शन बी। ओके चलो, ये तो हो गया ऑप्शन पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड है, उसने बोला पावर डिलीवर्ड। ध्यान से सुनेंगे, ये पावर डिलीवर्ड कैसे निकालना है हमें। पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। दिवांशी बताओ कैसे किया। दिवांशी तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं मैं। मीटिंग छोड़ दी उसने, वाह हद होती है। ये अच्छा है ना, कुछ पूछो भाग लो। P is equal to VI, power delivered by the battery is P is equal to VI। ठीक है, अब हमें बताना कब है, बताना कब है, टाइम इज इक्वल टू आरसी पे। अब यहाँ पे पावर बाय बैटरी लिखना है ना, तो हम वोल्टेज लेंगे ऑफ बैटरी एंड करंट थ्रू द बैटरी। क्या लेंगे, वोल्टेज ऑफ द बैटरी इनटू करंट थ्रू द बैटरी। वोल्टेज ऑफ द बैटरी मतलब वी नॉट लेना है, और यहाँ पे आई नॉट नहीं लेना, उस टाइम पे करंट कितना है वो लेना है। उस टाइम पे करंट कितना है वो लेना है। यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज लेनी है, लेकिन लेनी क्योंकि बैटरी डिलीवर कर रही है उस टाइम पे पावर, तो वो V इंटू आई होगा। बैटरी की वोल्टेज इज नॉट चेंजिंग, बैटरी की वोल्टेज तो फिक्स है ना, वो थोड़ी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो हमेशा फिक्स रहेगी, V नॉट ही रहेगी। लेकिन आई जो है वो जो बैटरी के बीच में से निकल रहा है वो बार बार चेंज हो रहा है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 6 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, किधर गई, ये रही 2.21। तो 12 से ज्यादा है मतलब 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये 13.2 वॉट। ओके चमक गया ये चीज चमक गई हर एक को। अरे हाँ के ना, जयंत बोलो। क्लियर नहीं है तुम्हारी बोलो आवाज। क्या सर, एक बात जाननी थी सर। जैसे हम कह नहीं थे, आपने भी कहा कि जैसे जो ये बैटरी है
ये वोल्टेज मेंटेन रखेगी। सर पर एक्चुअली में ऐसा होता है सर प्रैक्टिकल में, मतलब हम कहते तो हैं कि सेल में सर रहा नहीं, अब मतलब सेल काम नहीं कर रहा। सेल, अरे वो तो यार बहुत बहुत टाइम बाद होता है, ये तो हम कुछ सेकंड्स की बात कर रहे हैं, देख तो ले टाइम कितना कितना गुजर रहा है। 12 माइक्रो सेकंड बाद चेंज हो जाएगी क्या वोल्टेज बैटरी की? सेकंड्स में चल रहा है। नहीं नहीं सर। वो तो महीनों में सालों में खराब होते हैं सेल। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, सबको चमक गया ये, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसका थर्ड पार्ट, पावर डिसिपेटेड इन, ये कौन बताएगा मेरे को? पावर डिसिपेटेड इन हीट, डिसिपेशन, रेज योर हैंड, हैंड रेज करो, कौन बताएगा जयंत करण के अलावा? एनीवन एल्स? नहीं, शिरवी के अलावा कोई और? आंसर्स तो बहुत ने भेजे हैं मेरे को। छवि ने भी बताया हुआ पहले, जिसने कभी आंसर नहीं दिया पहले? नाब्बा पार्टी में से कोई? शिरवी तुमने दिया हुआ पहले बहुत बार। चमन, हर्षिता, समवन एल्स? प्राची, साक्षी, करण नाब्बा से। चल करण बता। आज प्राची गोयल नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। बोलो करण। यशलीन, चलो यशलीन तुम बताओ। यशलीन हैंड रेस करो एक बार, आई अनम्यूट यू। यस टेल मी। सर इसमें हम वो CV स्क्वायर बाय टी इंटू ई माइनस टी बाय RC फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। CV स्क्वायर बाय टी टी इंटू ई इंटू ई, मतलब ई, पावर माइनस टी बाय R। ये कौन सा फॉर्मूला है? सर मैंने बुक में से पढ़ा था। अरे यार इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, हम सीधा सा फंडा लगाएंगे ना। पावर डिसिपेशन ऑफ, करण तुमने क्या किया? अनम्यूटेड। सर इसमें जो हीट आएगी वो सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण होगी, तो बिल्कुल, आई स्क्वायर आर लगा के। वेरी गुड। इसमें हम लगा देंगे सिंपल आई स्क्वायर आर, लगाओ यार, जो बचपन वाला फंडा है ना, अगर वही लगता है तो लगाओ ना, क्योंकि देखो हीट डिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस करती है, राइट? हीट डिसिपेशन कहाँ पे होती है? रेजिस्टेंस में, और कितनी होती है? आई स्क्वायर आर होती है, राइट? वी स्क्वायर बाय आर भी लगा सकते हैं, लेकिन वी मेरे को पता ही नहीं रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी है ना, तो फालतू में क्यों उसमें झमेले में पड़ना है वी निकालने के। तो हम सीधा लगाएंगे आई स्क्वायर आर, है ना? तो आई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2.21 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस हमें पता है 1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4.84 होता है 2.2 का, तो उतना ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 4.84 से हल्का सा ज्यादा आ जाएगा, 4.87 आंसर है इसका। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास पावर डिसिपेशन इन हीट आ जाएगा। चमक गया हर एक को? यहाँ पे मैंने ध्यान देना, करंट उसी टाइम का लिया जिस टाइम पे निकालना है, मैंने आई नॉट यूज नहीं किया, आई हैव यूज्ड आई जो उस टाइम पे था 12 माइक्रो सेकंड पे। ठीक है, चलो ओके चमन, ठीक है कोई नहीं। दिवांशी कनेक्टेड है दोबारा? ओके, दिवांशी के यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, फोर्थ है द रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द
कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे देखो क्या है, बैटरी ने कितनी पावर दी, आ गई 13.2, रेजिस्टेंस ने कितनी खा ली 4.87, ये खाली टोटल ये थी, माइनस ये कर दो, जो भी आंसर बचेगा ये 8 पॉइंट कुछ बच जाएगा, 8.37 वॉट। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, ये टोटल आ रही है हमारे पास बैटरी से, ये हीट में गई, ये कैपेसिटर में गई। ठीक है जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ये क्वेश्चन एवरीवन? ठीक है, अर्षित कैपेसिटर में हीट नहीं होती, वो W/2, वो कैपेसिटर को चार्ज करते टाइम जो तारों में हीट वेस्ट होती है वो होती है, कैपेसिटर खुद नहीं हीट जनरेट करता। तब कैपेसिटर के आसपास जो वायर्स हैं उसमें हीट जनरेशन हो रही है। ठीक है जी, चलो अब तुम लोग करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। फिर भी हाँ होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज 0 हो गई। एक्चुअली ये इंटेंशनली करा रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो इसलिए कराना जरूरी है। अर्षित, अरे अर्षित तारों में जाती है वो जो हीट है वो वायर में वेस्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। सुमित कुमार एंड अर्षित एंड, हमने यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ अर्षित, तुम्हें, रुको, बोलो। सर यहाँ पर तो जैसे टोटल मतलब यहाँ पे कैलकुलेट जैसे किया टोटल, के आवाज कट रही तेरी, दोबारा बोल। सर यहाँ पर तो क्वेश्चन में टोटल हीट वेस्ट पूछा हुआ है, पर हमने रजिस्टर क्या क्रॉस किया। टोटल नहीं पूछा हुआ हर्षित, अर्षित यहाँ पे हमें पूछा हुआ है द पावर डिसिपेटेड इन हीट एट 12 माइक्रोसेकेंड। ऊपर पर क्वेश्चन में सर फिर वो वायर्स में तो भी होगी ना सुनो, हीट जो वेस्ट सुनो होगी। सुनो, अब क्या डिफरेंस है उस चीज में, हम यहाँ पे W/2 क्यों नहीं लगा सकते? जो W/2 हीट होती है ना, वो होती है टोटल। देखो 0 से लेके उस टाइम तक जब तक कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो जाता, तब तक पूरी की पूरी हीट जो होती है उसका सारा वो टोटल होती है W/2। मतलब अगर बैटरी ने W काम किया, जिसमें से W/2 हीट में चला जाएगा और W/2 कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एंड तक टोटल, दैट इज टोटल। यहाँ पे हम जो बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी इंस्टेंटेनियस बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे हमें बताना है 0 से लेके सिर्फ 12 माइक्रोसेकंड तक। सर पर इस मतलब टाइम में भी तो कुछ वेस्ट होनी चाहिए। हो तो रही है, 0 से लेके 12 सेकंड तक बताया ना उसने। 0 से लेके 12 सेकंड तक वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, जो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो टोटल का है, टोटल 0 से लेके इंफिनिटी तक। देख, तेरे को छोटी स्क्रीन दिख रही है मेरी कॉपी वाली? सब लोग सुन लो एक बार, ध्यान दो इधर। अर्शित इज आस्किंग कि हमने किया था हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है बैटरी का वर्क डन डिवाइडेड बाय 2।
ये फॉर्मूला किया था। हीट डिसिपेशन का होता है फॉर्मूला जितना बैटरी ने काम किया डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब दैट इज कंप्लीट टाइम या फुल टाइम टू चार्ज द कैपेसिटर। ठीक है, तो जितना पूरा टाइम लग जाता है चार्ज होने में कैपेसिटर को, उतने टाइम तक जितना काम बैटरी करती है उसका आधा हीट में चला जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है 0 से लेके सिर्फ 12 सेकंड, 12 माइक्रो सेकंड तक का पूछा है। तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, फर्क पता लग गया। ये कब एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है कंप्लीट साइकिल के लिए। एक जब पूरा का पूरा बैटरी जो है पूरी के पूरे कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, पूरा चार्ज कर देगी, तब एप्लीकेबल होता है। ओके करण, आंसर तुम्हारा आ गया है। आंसर इसका है, हाँ ठीक है, 5th का आंसर। पहले 5th ही करना है, 6th अभी मत करना तुम लोग। 5th के लिए यू गाइस हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट का टाइम है बस, 12:05 तक। हाँ जी बिल्कुल सुमित कुमार, 5वां क्वेश्चन है। शिरवी तुमने आंसर कब भेजा? अच्छा भेज दिया ऊपर, हाँ ठीक है शिरवी, बिल्कुल सही है तुम्हारा। हरमन नहीं, 5th का आंसर हरमन गलत है तुम्हारा। सिक्स्थ ठीक है शिरवी, गुड, 6th भी ठीक है। आर्यन ठीक है, गुड है। चलो ध्यान देंगे। 5th देखो, इस उसके बाद 6th ट्राई करना तुम लोग कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक 12 2 माइक्रोफैरेड 4 6
उसने क्या पूछा, देखो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट इन द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, टाइम इज इंफिनिटी। स्टेडी स्टेट का मतलब टाइम इज इंफिनिटी, और टाइम इंफिनिटी पे कैपेसिटर क्या बिहेव करता है, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, तो यहाँ पे ओपन बना देंगे इसको, तो इसका सर्किट क्या बन जाएगा मेरे पास, इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो सर्किट्स के बाहर निकल गई ये वाली आम। तो मेरे पास करंट क्या आएगा, यहाँ पे करंट आएगा 12/8, 3/2 एम्पियर का करंट आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कितना होगा। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV होता है। C मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं है, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं है, तो मैं वोल्टेज इस एंड के अक्रॉस निकाल लेता हूं। AB, इसको ले लो CD, तो वोल्टेज अक्रॉस AB विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस CD। वोल्टेज अक्रॉस AB इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस CD। पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस AB कितना आएगा, I इंटू R, तो 3/2 इंटू R कितना है 6, विच इज 9 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 9 वोल्ट की वोल्टेज आएगी, कितनी आएगी 9 वोल्ट। अब 9 वोल्ट जो है वोल्टेज अक्रॉस AB है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस CD भी कितनी है 9 वोल्ट। ध्यान से सुनेंगे मैं जो बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे 9 वोल्ट की वोल्टेज है। अब इस 9 में से कैपेसिटर कितनी लेगा और 4 ओम कितनी लेंगे, ये दोनों आपस में कितनी लेंगे, कितनी कितनी डिवाइड करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी आएगी और 4 ओम के अक्रॉस कितनी आएगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम कितनी खा रहा होगा उस टाइम पे वोल्टेज, कौन बताएगा मुझे। हाउ मच वोल्टेज विल 4 ओम रेजिस्टेंस ईट अप इन स्टेडी स्टेट। इट इज, yes Harman, it is 0। yes Aryan Shirvi, बिल्कुल it will be 0। voltage across 4 ohm at steady state will be 0 volt। why, क्योंकि voltage across resistance is I into R। अब इस ब्रांच में I नहीं है, तो 0 into 4 which is 0। इस ब्रांच में I है ही नहीं, करंट ही नहीं है, तो ये कुछ नहीं खाएगा। सारी की सारी वोल्टेज किसके अक्रॉस आ जाएगी, कैपेसिटर के। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी आ जाएगी 9 वोल्ट। तो चार्ज कितना आ जाएगा, Q = C × V। C कितना है 2 माइक्रो इंटू 9 विच इज 18 माइक्रो कूलम। चमक गया बिल्कुल, क्रिस्टल क्लियर, इज दैट क्लियर। अरे हाँ के ना, यस चलो बहुत ही बढ़िया। किसी को दिक्कत है, दुख दुख तकलीफ है तो पूछ लो, नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 वाला ट्राई करो फटाफट। You guys have 1 minute to try this question। अगर 1 मिनट के अंदर नहीं हुआ तो फिर घर से करके आना, घर से मतलब अपने आप बाद में ट्राई करना, अब तो घर पे ही हो, सारी आदत पड़ी हुई है, इसको ट्राई करना, अगली क्लास में कर लेंगे डिस्कस। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6। आर्यन का आंसर सही है बिल्कुल, साक्षी का आंसर बिल्कुल सही है, गुड है गुड है। उससे पहले शिरवी ने भी दे दिया था, गुड। नहीं अर्पिता,
7th में ना ये इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, दिस रेजिस्टेंस इज 3। 7th में ये करेक्शन कर लेना, दिस इज 3 ओम। नहीं हरमन, थर्टी मोर सेकेंड्स। हाँ अभी ठीक है हरमन का। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों ने एक्सरसाइज 2 भी करनी है और इसकी एक्सरसाइज 1 भी करनी है, लास्ट पार्ट। ये दोनों होमवर्क है आपका नेक्स्ट क्लास के लिए। गौतम नहीं, प्राची गुड, सही है। इस पे दिमाग लगाना एक बार खुद से अच्छे से। गौतम सही है, नहीं दीप, नहीं कोमल,